वेल हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे IUPAC का जनरली ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इस वाली क्लास में हम लोग देखेंगे किस पे, हम लोग चेक करेंगे ईस्टर पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ईस्टर, आज का ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो इसमें ईस्टर का स्ट्रक्चर का समान था आर कार्बोनिल OR, यहाँ पे R डैश भी लिखा रहता है, बात समझ लेंगे। आर का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है। ठीक, और इसके नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या यूज करते हैं, OH यूज करेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो CH3 कार्बोनिल ऑक्सीजन CH3। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखो, जो कार्बन ग्रुप चेन सीरीज ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा उसको हम लेंगे अल्किल वाले पार्ट में। तो एक कार्बन है तो हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन मतलब एथ, और OH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एथेनोएट। ठीक है, एक और देखते हैं, यहाँ पे है CH3 कार्बोनिल ऑक्सीजन C2H5। तो यहाँ पर C2 है तो 2 कार्बन का क्या लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग लेते हैं क्या, इथाइल, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथेनोएट। है कि नहीं सिंपल। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ये ईस्टर वाले पार्ट है। तो इसमें जो ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे जैसे उसको लेते हैं अल्किल, और सेकंड वाले पार्ट को OH लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ईस्टर था। तो लगभग जो क्लास 10 तक के फंक्शनल ग्रुप है उसमें लगभग इतने ही आते हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड ईस्टर। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं क्या, कि अब जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दिया था और फंक्शन, इसका हम लोग नेम राइट डाउन करे थे। अब क्या होगा कि आपको नेम दे दिया रहेगा और क्या बनाना रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। ठीक है, अब उसको भी देखो हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा। अगर आप लोग स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखते आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगी भी तो थोड़ी मोड़ी। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं सब कुछ आ ही जाएगा। तो देखो हम लोग अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक हम लोग लेते हैं, क्या ले लें, चलो इथेन लेते हैं। इथेन दे दिया है, एथ का मतलब 2 कार्बन 1 और 2, और यहाँ पर एन है मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो बची हुई जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और पहले ही आप लोग को बताए थे कि हमेशा कार्बन से 4 लोग उसके अगल बगल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा प्रोपेन। प्रो का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 एंड 3 हो गया। एन का मतलब एक भी जगह कार्बन से कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक वैलेंसी कार्बन की मेंटेन हो गई, तो 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन का मतलब कितना कार्बन होता है, 5। तो इसे ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5। अब सबको अटैच करो, डिंग जिंग जिंग, ऐसे जुड़ गए। 1 2 3 4 एंड 5। अब एक कार्बन की 4 वैलेंसी, तो यहाँ 1 से मेंटेन है, तो 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड दिखने चाहिए। 1 2 हो गया, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ क्या है, अब है नेक्स्ट हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो यहाँ जुड़ा है ये 1 बॉन्ड, तो ये 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। समझ गए? तो ये तो सिंपल वाले पार्ट थे, ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले। अब आपको बोल देगा कि आप लोग जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए किसका, इथीन का। तो इथीन, तो बोलेंगे सर इथीन मतलब, देखो एथ मतलब 2 कार्बन, तो चलो यहाँ एक और एक बना दिए। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो चलो एक और यहाँ बना दिए, बन गए। तो अब कार्बन की वैलेंसी मेंटेन कर दो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी से मेंटेन है, तो 3 and 4, तो यहाँ पे 3 and 4, तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर देखो अगला देखते हैं, अगले में हम लोग ले लेते हैं प्रोपीन, ठीक है। तो देखो प्रोपीन, तो प्रोपीन का मतलब कितना कार्बन हो जाएगा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ पे ड्रॉप 1 2 एंड 3, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का मतलब कहीं भी लगा दो, चलो मेरा मन करा मैं ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 और इन हो गया, तो क्या हो जाएगा ये H 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ पे सिर्फ होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, अब इसका कार्बन कर रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो इसको मैं मिटा करके यहाँ दिखा देता हूँ किसका, ब्यूटीन का। तो ब्यूटीन, अब देखो इसमें क्या है कि चलो इसको मैं 1 ब्यूटीन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो 1 इन पे कहाँ है, 1 के साथ है ना, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। आप यहाँ भी लगा सकते थे, ये देखो, ठीक है, यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। कहीं मैंने बताया था टर्मिनल कार्बन से, टर्मिनल का मतलब कि जिसके बाद कोई कार्बन चेन सीरीज ना हो, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 ब्यूटेन। अभी मैं आप लोग को दूसरा दिखाता हूं, चलो इसको मिटा दे रहा हूं, मिटा देता हूं। हाँ क्या लें, चलो हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं पेंट 2 इन को ले रहे हैं। तो पेंट मतलब पहले 5 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 1 2, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ आएगा, आपकी जहाँ इच्छा करें वहाँ कर लीजिए। मेरी इच्छा कर रही है कि मैं यहाँ करूँ, तो मैं यहाँ कर दिया, ठीक। अब देखो फिर वैलेंसी मेंटेन 1 2 3 4, इसके अराउंड 1 2 3 सिर्फ एक हाइड्रोजन 4 1 2 3 एक हाइड्रोजन, इसके अराउंड 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 1 2 एंड 3 और ये वाला 4, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ओके। अब आपको थोड़ा सा मैं फंक्शनल ग्रुप और तरफ लेगा, मान लो कि आपको बोल दिया क्या, हाँ अगर सपोज दैट आपको बोल देगा, ये ध्यान रखना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, तो इथाइलिन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इथाइलिन, ठीक है। और अगर आपको बोला आप ट्रिपल बॉन्ड की एसिटाइलिन, तो क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा एसिटाइलिन, ठीक है। जैसे आपको घर का नाम होता है ना, रोहन मोहन सोहन चिंकू पिंकू, तो वैसे क्या होता है ये एसिटाइलिन कॉमन नेम, और स्कूल वाला नाम कुछ और होता है, तो वैसे स्कूल वाले नेम में क्या ये दोनों कार्बन, मतलब 2 कार्बन का मतलब एथ, और ये हो जाएगा आइन। खैर ये पहले वाली क्लास में बता चुके हैं इसको। तो फिर थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, अब थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब आपको बोल देगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ किसका, एथेनल, अल का मतलब क्या होता है अल्डिहाइड, और एथ का मतलब 2 कार्बन, और एन का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंगल बॉन्ड, तो एथ मतलब पहले 2 कार्बन बना लेते हैं, अल का मतलब अल्डिहाइड, तो चलो मैं यहाँ से कर देता हूँ कार्बोनिल H। अल्डिहाइड मतलब क्या होता है कि कार्बोनिल के 2 वैलेंसी को तो ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड करता है कार्बन की, और बची हुई 2 वैलेंसी में से अगर एक भी तरफ हाइड्रोजन है या दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो वो अल्डिहाइड होता है।
और अगर दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन। लेकिन यहाँ पे अल लग गया है तो अल्डिहाइड। एथ मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब कि कार्बन से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अब वैलेंसी मेंटेन कर देते हो। इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 एंड 4, तो ये इसके अराउंड 1 2 3 एंड 4 हो गया। चलिए ठीक है, फिर आते हैं दूसरा एथेनल। एथेनल के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको लेते हैं प्रोपेनल। प्रोपे का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 एंड 3। एन का मतलब देखो ये 2 शब्द का, इसका मतलब होता है कि कार्बन से कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। और अल, अल का मतलब क्या है, अल्डिहाइड। चलो इस बार मैं यहाँ कर देता हूँ, मैंने कहा ना तो ये मेरी मर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया प्रोपेनल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम लोग किस पे आ जाते हैं, हम लोग आते हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, वो है एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ये काफी बार पूछा है। एथेनोइक एसिड को ही हम लोग कॉमन नेम में क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। ठीक है, अब देखो एथेनो, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो 1 और ये 2 हो गया। ओइक एसिड तो मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोनिल OH।